15 ऐसी चीजें हैं जो मैंने बिजनेस में समझी है। सबसे पहला चीज, आपका बिजनेस में एक लक्ष्य होना चाहिए सर। देखिए, जिंदगी में अगर हम अपने लक्ष्यों के लिए काम नहीं कर रहे तो किसी न किसी और के लक्ष्यों के लिए काम कर रहे हैं। तो पहला चीज जो आपके बहुत सारा समय बचा सकता है, जो आपको बड़ी कामयाबी दिला सकता है, सेट योर गोल्स इन रिटर्न। आप लिखें कि मुझे सितंबर में क्या करना है, मुझे दिसंबर में क्या करना है, अगले मुझे 22 में क्या करना है, 25 में क्या करना है। ये पहली चीज। सेकेंड चीज, आपको ये समझना है कि मुझे इस बिजनेस में काम को प्यार करना है। अगर मीटिंग में आने से हमको ऐसा मतलब अनईजी फील होता है कि अरे मीटिंग में क्यों आना है, क्यों क्लाइंट फोन करता है, तो यकीन मानिए इस बिजनेस में कभी भी आपके लिए मुश्किल होगी सर। अगर आपको लगता है कि डायमंड क्लब करते हुए आपको तकलीफ होती है या आपको आनंद आता है, अगर आपको मीटिंग लेते हुए तकलीफ होती है कि आनंद आता है, आपको लोगों को बिजनेस बताते हुए तकलीफ होती है आनंद आता है, इस बात पर डिपेंड करेगा इस बिजनेस में हम कहां तक जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने बिजनेस को प्यार करने की शुरुआत कर दी, तो पिक्चर में किसी ने कहा था दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस बिजनेस में या जिंदगी का ये नियम है, प्रकृति का नियम है। आप जिसके लिए प्यार करते हैं उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और आज से बिजनेस को आपने पता नहीं आज तक किसको किसको आपने दिल से चाहा। मेरा ऐसा मानना है आज से बिजनेस को आने वाले 2025 तक दिल से चाह लीजिए, आने वाले 7 पीढ़ियों की जिंदगी बदल जाएगी सर। तीसरी चीज, वर्क फॉर एक्सेलेंस। देखिए, दुनिया में 80% ऐसे लोग हैं जिनको कोई भी रिप्लेस कर सकता है दुनिया में। अगर मैं बड़ी कामयाबी की बात करूंगा, चाहे आर्ट्स में बिजनेस हो, चाहे जिंदगी में कोई भी चीज हो, अगर आप देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा पैसा है, जो सबसे बड़ी सक्सेस है, मान सम्मान है, उन लोगों के पास में है जो टॉप 10% लोग हैं सर। यानी जो लोग एक्सीलेंट लोग हैं। और मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जो आज टॉप 10% है वो कभी बॉटम 10% में थे सर, बॉटम 10% में थे। क्योंकि जैसे मान चलिए मैं संजीव गोयनका सर की बात करूंगा या पहला सर की बात करूंगा, कभी सर लोगों ने भी जीरो से शुरुआत किया था, यानी बॉटम 10 में थे, लेकिन आज कोर लीडर है यानी कि टॉप 10 में है। तो टॉप 10 पे आना है, बॉटम 10 पे भी अगर आज है, अगर आपने आज भी शुरुआत किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आने वाला 2025 तक आप अपने आप को डेली कुछ आगे बढ़ाइए, कुछ। मैं ऐसा नहीं कहते कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ तो हो सकता है सर। आप जब रात में एटलीस्ट डायरी लेके बैठे तो आपको ये लगना चाहिए कि सर मैंने एक्चुअली अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए 1% भी कम से कम अपने आप को इंप्रूव किया। और मेरा ऐसा मानना है कि डेली 1% इंप्रूव करेंगे तो 90 दिन में आप 100% इंप्रूव हो जाएंगे सर। तो थोड़ा सा डेली अपने आप को इंप्रूव के काम कीजिए। अगर ये हमने नहीं किया, आर्ट्स में बिजनेस हो या जिंदगी का कोई सा भी काम हो, आप हमेशा एवरेज रहेंगे। और एवरेज लोग ऐसे हैं, मैं कहना चाह रहा हूं कि 70% लोगों की नौकरियां इस कोविड के पीरियड में प्रभावित हुई। 70% लोगों की नौकरियां या तो चली गई या तो नौकरियां प्रभावित हुई, लोगों का बिजनेस खत्म हो गया। लेकिन इसी कोविड के पीरियड में आज से बिजनेस बढ़ा, इसी कोविड के पीरियड में लोगों की पीढ़ी चेंज हुई, इसी कोविड के पीरियड में लोगों की जबरदस्त इनकम आई। मेरा ऐसा मानना है ये उनके पास ही आई जिन्होंने एक्सीलेंस पे काम किया। तो वर्क फॉर एक्सीलेंस। जो चौथी चीज है, हर किसी के अंदर में एक अलग सी क्वालिटी होती है सर, हर किसी की यूनिक क्वालिटी होती है। और मेरा ऐसा मानना है कि भगवान ने भेजा है ना, तो वह वेस्ट पीस नहीं भेजा है, बेस्ट पीस भेजा है सर, बेस्ट पीस। हम सभी के अंदर में कोई ना कोई क्वालिटी है, कोई बोलने में अच्छा है, कोई बताने में अच्छा है, कोई दौड़ भाग करने में अच्छा है। आर्ट्स बिजनेस में आप हैं तो आपको समझना है कि मुझे बिजनेस में बिजनेस वॉल्यूम और पर पर्सन को इन्वॉल्व करना है। गुरुदेव बीसी जी बोलते हैं कि 3 चीजें हैं। पहला है आपको लोगों को लाना, दूसरा है पर पर्सन वॉल्यूम क्रिएट करना, और तीसरा है उनको आपको लीडर बनाना। तो ये 3 चीजें हैं। इन तीनों में से आप सोचिए कि आप क्या चीज में है जहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। कुछ तो हमारे अंदर होगा। मैं कहना चाहता हूं कि एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है। आपके अंदर भी कुछ तो कुछ यूनिक क्वालिटीज है, आप उसकी शुरुआत पहले वहां से कीजिए। फिर आप आगे, जैसे ही आपने एक को डेवलप किया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, फिर आप और आगे बढ़ जाएंगे सर। 5वीं चीज है, खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड माने सर। देखिए, दुनिया में बड़ी कामयाबी उसको मिलती है जो खुद को मालिक मानता है। अगर आपको मीटिंग में आने के लिए कोई इनवाइट कर रहा है तो माफ कीजिएगा, देखिए बताना जरूरी है। अगर आपको पता नहीं चलेगा तो आप कैसे आएंगे। लेकिन अगर आपको फॉलोअप ज्यादा करना पड़ रहा है, उसके बाद आप मीटिंग में आ रहे हैं, डायमंड क्लब करना है उसके लिए आपको फॉलोअप करना पड़ रहा है, अगर डिस्प्ले वाले उसके लिए आपको किसी को फॉलोअप करना पड़ रहा है, मीटिंग लेने के लिए किसी और को फॉलोअप करना पड़ रहा है, सितंबर में लेवल चेंज करना किसी को फॉलोअप करना पड़ रहा है, तो यकीन मानिए आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने अपलाइन के लिए काम कर रहे हैं सर। माफ कीजिएगा, लेकिन दुनिया में खुद के लिए काम करना ही आपको अमीर बना सकता है। तो खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड माने,
इस बात को माने कि आपका डायमंड क्लब करना और आपके टीम में डायमंड क्लब करना ये आपकी जिम्मेदारी है। मीटिंग लेना ये आपकी जिम्मेदारी है। बिजनेस में लोगों को इन्वाइट करना ये आपकी जिम्मेदारी है। कहते हैं कि दूसरों के कंधों पे तो जनाजे उठा करते हैं, ऑफकोर्स हमारे जो सिस्टम में हेल्प करने के लिए है, लेकिन आपको कमाल लेनी पड़ेगी सर। कामयाबी अपने कंधों पे ली जाती है। आप सबकी मदद ले, लेकिन आप एक बिजनेसमैन के जैसे, एक सेल्फ एम्प्लॉयड के जैसे अपने आप को माने सर। छठवीं चीज है, बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य की तरफ में काम करें। देखिए, आपका इस बिजनेस में बहुत सारे गोल हो सकते हैं। आपका 2021 का गोल हो सकता है, सितंबर का हो सकता है, आपका बाद का हो सकता है, उसके बाद का हो सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक ऐसा बड़ा पर्पस कैसे कर सकते हैं। आप मान के चलिए, आपके जितने भी गोल है आप सबको लिख डालिए और उसमें से ये सोचिए, आप 10 लिख दीजिए, 15 लिख दीजिए, 20 लिख दीजिए, 50 लिख दीजिए। उसमें से आप किसी एक गोल को चूज कीजिए और उस पर राउंड लगाइए सर। और उसमें राउंड लगाइए ये सोच के कि अगर भगवान ने सिर्फ 24 घंटे दिए ना, इसमें से कौन से गोल को मैं पूरा करना चाहूंगा। और आप उस गोल को लिखने के बाद में और उस कागज के पीछे में लिखिए कि इस गोल को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर। देखिए, जिंदगी में कामयाबी का 3 तरीका है। पहला ये है कि लक्ष्य बनाए, दूसरा है कि प्लानिंग तैयार करें, और तीसरा है कि उसके लिए आप क्या छोड़ सकते हैं, उस चीज को समझ जाए सर। दुनिया में कहते हैं, किसी ने कहा था कि कामयाब होने के लिए सिर्फ किसी काम को करना जरूरी नहीं है। कामयाब होने के लिए आप क्या चीजें छोड़ सकते हैं। क्या हम थोड़ी सी नींद छोड़ सकते हैं? क्या थोड़ा हम अपना आलसीपन छोड़ सकते हैं? क्या थोड़ा हम एनर्जी का लेवल बढ़ा सकते हैं? क्या थोड़ा मीटिंग बढ़ा सकते हैं? क्या छोड़ सकते हैं? थोड़ा सोना कम कर सकते हैं, थोड़ा हम अपने टीवी देखना हो गया, बाकी चीजों के उसको कम कर सकते हैं, समय के लीकेज को कम कर सकते हैं। क्या छोड़ सकते हैं, वो आपको आगे लेकर जाएगा। तो जो सबसे बड़ा गोल है उसको आप गोल लगाइए, पीछे लिखिए क्या क्या चीज जो करनी पड़ेगी, क्या छोड़ने के लिए तैयार है, और उसके लिए पूरी ऊर्जा से काम कीजिए। और तब तक काम कीजिए जब तक बिजनेस पे स्टार भी नहीं हो जाते सर, क्योंकि उसके बाद तो बिजनेस ऑटो मोड पे चलेगा। हार की संभावना से इनकार कर। देखिए, जिंदगी में मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी हार नहीं होती है, या तो आदमी सीखता है या तो आदमी जीतता है सर। तो आप अगर कोई भी चीज करेंगे, या तो लर्न करेंगे या तो अर्न करेंगे सर, और दोनों ही चीज जरूरी है। लर्न करेंगे तो अर्न करेंगे, अर्न करेंगे तो फिर लर्न करेंगे, लर्न करेंगे अर्न करेंगे। मैंने अभी राष्ट्रपति महोदय का, कोविंद जी का मैं देख रहा था, उन्होंने एक चीज कहा, उन्होंने खुद कहा कि आदमी या तो सीखता है या तो आदमी जीतता है। तो हर चीज कुछ भी नहीं होता है। हर हार आपको एक नया अनुभव देती है, आप उस अनुभव को लेने के लिए तैयार है सर। जो 8वीं चीज है, जिंदगी भर सीखने को समर्पित करें। देखिए, अगर मान के चलिए हमने अपनी उसी क्वालिटी के साथ में, उसी स्किल के साथ में हमने आज भी अगर मेहनत कर रहे हैं, तो शायद कामयाबी छोटी मिलेगी। मान के चलिए मैं जूम की बात करता हूं, अगर मैं पिछले साल 2020 के मैं मार्च की बात करूंगा, उसके पहले मैं जूम नाम का शब्द भी नहीं जानता था। जूम तब भी था लेकिन मैं जानता नहीं था। लेकिन मैंने इस कोविड के पीरियड में जूम को सीखा, आज मैं जूम पे मीटिंग ले रहा हूँ। ये मेरे लिए एक नई स्किल है, और आज जूम के माध्यम से मेरा लगातार स्टार रूबी का लेवल जो मेंटेन चल रहा है सर। तो मेरा ऐसा कहना है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को डाउनग्रेड कर रहे हैं। अपग्रेड करते रहिए। 9वीं चीज, काम करने की मानसिकता बनाइए सर। जिंदगी में ये मत सोचिए कि शॉर्टकट किसी भी काम का नहीं होता है। मैंने एक सर्वे देखा है कि जो भी लोग कहना चाहिए मिलीनियर्स है, कि जिनके पास में 6 करोड़ 27 लाख रुपए से ज्यादा भारत में है, उन्होंने कम से कम भी एक हफ्ते में 59 आवर्स करने की हैबिट बनाई है। आप बोलेंगे सर 59 घंटे तो मैं काम करता हूं, तो मैं कहना चाह रहा हूं सर 59 घंटे हम काम नहीं करते हैं। आप थोड़ा सा डायरी नोट कीजिए, डायरी में लिखिए कि हमने प्रोडक्टिव काम कितना देर किया सर। 59 घंटे काम तो किया, लेकिन प्रोडक्टिव कितना किया। प्रोडक्टिविटी आपकी वर्क से आएगी। तो 59 घंटे भी करना है, 59 घंटे से ज्यादा जो भी प्रोडक्टिव काम करेगा वो बिजनेस पर क्लास स्टार हो भी जा सकता है। 10वीं चीज, सही लोगों के बीच में रहे सर। देखिए, आप जिनके बीच में है, कहा जाता है कि हमारी जिंदगी उन 5 के एवरेज है जिसके बीच में हम रहते हैं सर। तो आप किसके बीच में रहेंगे? जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, जो आपको आगे आने के लिए सिखाता है, आप उनके बीच में रहे। आपकी एक्टिव इफेक्टिव प्लान के बीच में रहे, आप किताबों के बीच में रहे, पॉजिटिव किताबों के बीच में रहे। 11वीं चीज, हमेशा सफलता की सीढ़ियां पे चढ़ते रहे सर। देखिए, जिंदगी में मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, जिंदगी हमारी स्ट्रेट लाइन नहीं है सर। जिंदगी कैसी है? अप डाउन, ऐसे ही चलता है ना हमारा ईसीजी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो जिंदगी हमेशा पे अप भी है, डाउन भी है। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, अगर सितंबर की बात करूंगा, तो वो आगे एक लेवल और की प्लानिंग करते हैं। मान के चलिए
आपका टारगेट है गोल्ड का, तो आपको गोल्ड की प्लानिंग नहीं करनी है, आपको स्टार गोल्ड की प्लानिंग करनी है, क्योंकि फिसले भी तो गोल्ड पे तो आओगे सर, अगर गोल्ड की प्लानिंग किया। और एक चीज और है, अगर आपको लगता है कि सर मेरा टारगेट बड़ा इजी है, तो उस टारगेट को चेंज कर दीजिए। टारगेट ऐसा होना चाहिए कि कम से कम कि आपको लगे कि 50% संभव है और 50% असंभव है, तभी वो टारगेट है, अदरवाइज वो टारगेट ही नहीं है। 12वां चीज, बाउंस बैक, यानी कि फ्लेक्सिबल हो जाए। ये मान के चलिए कि चैलेंजेस तो आएंगे, कब नहीं आएगा, जब दुनिया से ऊपर चले जाएंगे, तो पहले से प्रिपेयर रहे कि चैलेंजेस आएंगे, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे रेस्पॉन्स करना है, आगे मुझे बढ़ते चले जाना है। आशावादी बने, स्थिर आशावादी बने, ऑप्टिमिस्ट बने, लगातार चलते रहे। ऐसा नहीं कि कोई चीज आया, इनकम अच्छी आ रही है तो हम बहुत एक्साइटेड, इनकम थोड़ी सी कम हो गई, हमारा लेवल डाउन हो गया, और इसी चक्कर में हमारी कामयाबी, हमारे पिन, हमारा बिजनेस बहुत महीनों तक, बहुत सालों तक नहीं बदलता है। लगातार आगे बढ़ते रहे, हमेशा इस बात को मान चले कि नथिंग इज गारंटेड, एक ही चीज गारंटेड है, वो सीखते हुए चलना सर। साहस करें और ठान के चले। साहस किस चीज का, कि जब कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा है, मुझे नजर नहीं आ रहा है कि सितंबर में क्या होगा, मुझे नजर नहीं आ रहा है कि 2025 में क्या होगा, फिर भी चलना। और ठाना किस बात का, साहस अगला किस बात का, कि जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा मैं रुकूंगा नहीं सर। तो शुरुआत करने का साहस और अंत तक चलने का साहस, ये दो साहस आपको करना पड़ेगा। और 15वां चीज है आत्म अनुशासन। हमको पता होना चाहिए कि मैं एक्चुअली जा कहा रहा हूं सर, मैं कहा जा रहा हूं, मैं सितंबर में कहा जाना चाहता हूं, मैं 2021 के एंडिंग तक कहा जाना चाहता हूं, 22 तक कहा जाना चाहता हूं। मेरी डायरी मुझे बतानी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरा ऐसा मानना है कि नो वन इज स्मार्टर देन यू। दुनिया में मेरा ऐसा मानना है कि आपसे ज्यादा कोई स्मार्ट नहीं है सर। मैं हर किसी से कह रहा हूं, मेरा ऐसा मानना है कि कोई आपको स्टॉप नहीं कर सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि आप इस परमात्मा की सबसे बेस्ट कृति है, आप बेस्ट है, आप अपने आप को शाबाशी दीजिए। गुरुदेव बीसी जी कहते हैं कि बोलो शाबाश, एक बार कंधे में दीजिए सर, शाबाश। गुरुदेव कहते हैं कि जो खुद को शाबाशी देगा, कामयाबी उसको शाबाशी देगी, तो आप शाबाशी दें। और कहते हैं कि संकल्प से सृष्टि बनती है सर। अगर आपने संकल्प ले लिया कि मुझे सितंबर के महीने में इस पार्टिकुलर लेवल को अचीव करना है, मेरा ऐसा मानना है कि आपके संकल्प में परमात्मा की शक्ति शामिल हो जाती है। सितंबर का महीना आखिरी महीना नहीं है सर, सितंबर का महीना आखिरी महीना नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सितंबर आपके आने वाले स्टार उदी की शुरुआत है। सितंबर आपके आने वाले पीढ़ियों के 7 जनरेशन की सही शुरुआत है। सितंबर 2021 आपके आने वाली जिंदगी की एक बेहतर शुरुआत है। और मेरा दिल से मानना है, सचिन सर कहते हैं कि वेल स्टार्ट इज हाफ डन। सही शुरुआत करनी है, बेटर शुरुआत करनी है, स्पीडली काम करना है। दुनिया में आज पहले आने वाले को कुछ नहीं मिलता है, दुनिया में फास्ट काम करने वाले को मिलता है।